जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ तारा की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे महाविद्या, माँ तारा और माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथाएं। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 16 जुलाई और दिन है गुरुवार। आज तृतीया तिथि सुबह 8:52 पर समाप्त होगी और उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय होगा सुबह 5:34 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:21 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 4:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 2:10 से 3:54 तक रहेगा। वहीं आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। अब आइए सुनते हैं आज की कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का विशेष नियम बताया गया है। महाविद्या माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली देवी है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना मानी जाती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है और अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। साथ ही भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती है। जिस स्थान पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वही स्थान आज भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसका कोई विशेष नियम नहीं बताया गया है। लेकिन यदि कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से माँ की पूजा करता है तो माँ अपने भक्ति की पुकार अवश्य सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है और साधक को अनेक दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी महाविद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हो तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना अवश्य करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा मुख्य रूप से अघोरी, तांत्रिक और साधु संत किया करते हैं। माँ तारा के 3 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपने उग्र स्वरूप को धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ जैसे विकारों से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला स्वरूप है। इस स्वरूप में अपने भयानक और उग्र तेज के कारण वे पूरे विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के भीतर समस्त तामसिक गुण विद्यमान है और वे अपने भक्तों की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनकी सहायता करती है। उग्र तारा हर प्रकार के संकट का नाश करने वाली देवी है। साथ ही वह बुद्धि, बल और विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी सही मार्ग दिखाती है और हर कदम पर उनकी रक्षा करती है। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती। माँ के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान और ऐसे अनेक अज्ञात ज्ञान जो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की समझ से परे होते हैं, उन सभी का सार माँ नील सरस्वती के स्वरूप में समाहित माना गया है। इन सभी ज्ञानों और दिव्य ऊर्जाओं के एकत्रित होने से जो दिव्य स्वरूप प्रकट होता है वही देवी नील सरस्वती का स्वरूप है। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न मानी जाती है। माँ नील सरस्वती अपने दिव्य ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का स्वरूप देने में सक्षम है। माँ का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुणी है।
देवी एक जटा भगवान शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटाओं में स्थान देती है और उन्हें मोक्ष भी प्रदान करती है। माँ तारा के मंत्र का जप नील कांच की माला से 12 बार करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। अब जानिए माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय ही की जाती है, इसलिए यदि आप माँ की पूजा कर रहे हो तो हमेशा अर्धरात्रि के समय ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करनी चाहिए, जहां आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उपस्थित ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें। इसके बाद सफेद रंग की धोती धारण करें। ध्यान रखें कि माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे अच्छी तरह शुद्ध कर ले। इसके बाद चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें और फिर चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। तारा यंत्र के चारों ओर चावल की 4 ढेरियां बनाएं। अब चावल के प्रत्येक ढेरी पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात माँ की आरती उतारे। पूजा पूरी होने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे। यदि ऐसा संभव ना हो तो इन सभी सामग्रियों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चौलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति उसी पवित्र तट पर हुई थी। हैग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को देवी तारा प्रकट हुई थी। इसी कारण इस तिथि को तारा अष्टमी कहा जाता है, जबकि चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पयुक्त तथ्यों और वचनों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि आदि काल में आपने एक भयंकर राक्षस का विनाश किया था। उसी समय से आपका वह दिव्य स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका स्वरूप अत्यंत विकराल था। आपके उस भयंकर रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने उसी विकराल स्वरूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया। इसी कारण आप लंबोदरी नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान श्री राम केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान श्री राम की विध्वंसकारी शक्ति स्वयं देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण के वध में अपने दिव्य शक्ति का प्रकट रूप दिया था। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। माँ ने अपने इस दिव्य स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी तो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल सुशोभित है। इनकी पूजा करने से भक्ति के भीतर जप और तप दोनों की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को यही संदेश देती है कि परिश्रम और तपस्या से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने अत्यंत कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में चले गई और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी इस कठिन तपस्या का विस्तृत वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले अपने राजसी वस्त्रों और सभी अलंकारों का त्याग कर दिया। उनकी जगह उन्होंने मूंज की मेखला धारण की। इसके बाद वल्कल वस्त्र धारण किए, गले से हार उतारकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगा अवतरण नाम
नामक पावन क्षेत्र में एक सुंदर वेदी बनाकर तपस्या के लिए बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह करते हुए सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर उसके बीच बैठ गई। ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करते हुए वे अपने तप को तपाती रही। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे एक शिलाखंड पर बैठकर दिन रात वर्षा की जलधारा को अपने शरीर पर सहन करती रही। भयंकर शीत ऋतु में वे जल के बीचों बीच दिन रात बैठकर कठोर तप करती रही। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते हुए सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को पूर्ण रूप से लीन कर दिया। अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखकर माता मैना और पिता हिमालय को उसके विवाह की चिंता होने लगी। इसी बीच महर्षि नारद राजमहल में पधारे। अपने महल में महर्षि नारद को विराजमान देखकर राजा हिमालय और रानी मैना ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे प्रश्न किया। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय बिचारी। महर्षि नारद जी ने दिव्य पार्वती का हस्त देखकर भविष्यवाणी करते हुए कहा, सब लंछन संपन्न कुमारी, होई संतत पीहे प्यारी, सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पही पितु माता। राजा हिमालय ने प्रश्न करते समय अपनी पुत्री के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवऋषि नारद ने सबसे पहले देवी पार्वती के दिव्य गुणों का वर्णन किया। नारद जी अत्यंत चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता थे। वे सभी के मन की बात जान लेते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले देवी पार्वती के दिव्य गुणों का वर्णन कर उनके माता पिता के मन को प्रसन्न और निश्चिंत किया। सद्गुणों की एक लंबी सूची देवऋषि नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की, लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा, हे देवऋषि, यदि मेरी पुत्री में कोई दोष भी हो तो कृपया वह भी बताइए। तब देवऋषि नारद जी बोले, आपकी पुत्री में यदि 2-4 अवगुण है तो उन्हें भी सुन लीजिए। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनके पति जटाजूट धारण करने वाले दिगंबर और अमंगल वेश धारण करने वाले होंगे। देवऋषि नारद जी के मुख से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती के मन में अपार प्रसन्नता छा गई। तब नारद जी ने देवी पार्वती के माता पिता को बड़े प्रेम से समझाया कि जिन दोषों का मैंने वर्णन किया है वे सभी भगवान शंकर जी में है, लेकिन यदि पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से हो जाता है तो यही सभी दोष गुणों में बदल जाएंगे। जो सर्वसमर्थ होते हैं उनमें दोष नहीं माना जाता। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा जी सबको पवित्र कर देते हैं, वैसे ही भगवान शिव भी सभी दोषों से परे हैं। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह भी कहा कि भगवान शिव को छोड़कर इस संसार में आपकी पुत्री के योग्य कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी भगवान शंकर दुराध्य है, अर्थात शिव जी कठोर तपस्या और सच्ची उपासना से ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि पार्वती जी वन में जाकर कठोर तपस्या करे। देवऋषि नारद जी की प्रेरणा से और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। देवी पार्वती के इस तप में हद से कहीं अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अटूट अनुराग था, इसलिए भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में उनका प्रेम और अनुराग प्रतिदिन नया होता गया। अब तो उन्हें अपने शरीर की भी कोई सुधि नहीं रही। उन्होंने तन और मन से स्वयं को पूरी तरह तपस्या में लीन कर दिया। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल मूल और फलों का आहार किया। इसके बाद 100 वर्षों तक केवल शाक का ही सेवन किया। कुछ समय तक उन्होंने केवल जल और वायु के सहारे जीवन व्यतीत किया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने जल और वायु का भी त्याग कर अत्यंत कठिन उपवास करना आरंभ कर दिया। इसके बाद देवी पार्वती ने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियों का सेवन करते हुए 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियों का भी त्याग कर दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। देवी पार्वती की इस कठोर और अद्भुत तपस्या को देखकर तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। अब तुम हठ और तपस्या का त्याग करके अपने घर लौट जाओ। भगवान शंकर स्वयं तुमसे मिलने बहुत जल्द आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने आए। उन्होंने देवी पार्वती को अपने
पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठोर तपस्या में लीन रहने और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस दिव्य स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों के सभी मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। अब सुनिए माँ दुर्गा चालीसा का पाठ और उसके बाद में आरती। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेखीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिनन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिड़ियाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजित, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। पड़ी गाण संतन पर जब जब, बही सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरे इकचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। द्रुम विलोचन
नैना निश दिन मदमाती। ओम जयाम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जयाम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जयाम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जयाम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जयाम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय।